छत्तीसगढ़ में समस्याओं की गिनती नहीं है और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो है समस्याएं सामने निकल कर आती हैं। आज हम पहुंच चुके हैं कोरिया जिला कह लूँ या फिर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कह दें, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये दोनों जिला में आवंटित हो चुका है। क्योंकि इसका जो जनपद की बात करें तो खड़गांव में आती है और तहसील जो है पचरापूंडी है और वहीं जो है जिला कोरिया में आता है। तो दोनों तरीके से जो है यहाँ के लोग फंस चुके हैं, ना कि एमसीबी के रह गए हैं और वहीं ना कोरिया के रह गए। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है लगातार हमें फ़ोन कर बताया जा रहा था कि सर यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जो जिम्मेदार जो पंचायत के अधिकारी हैं, ना तो वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं लोगों से और न ही जो फंडिंग में जो पैसा आता है उसका उपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है पैसा गबन करने का आरोप सरपंच पर लग रहा है। चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या मामला है पूरा। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ग्रामीण हैं यहाँ के, वही लोग से सीधे बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार की यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आखिरकार क्यों सरपंच साहब ऐसा कर रहे हैं। और इनका जब इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सरपंच जो है दबंगई कर रहा है, यहाँ जो सचिव हैं वो भी दबंगई करते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जो है शराब के नशे में बताया जा रहा है धूत रहते हैं और जो है कभी भी अगर समस्याएं रहती हैं तो फ़ोन जो है वो नहीं उठाते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे भी समय हो रहा है 4:30 और 4:30 बजे जो है पंचायत का जो है ताला बंद हो चुका है। यहाँ पे जब हम लोगों ने सरपंच से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि सर मैं दूसरे पंचायत में हूँ, अभी कुछ काम से आ गया हूँ। और उनके द्वारा मैंने जब यह भी जानने की कोशिश किया कि जो है कलेक्टर कोरिया के द्वारा जो है 20 अगस्त से जो है विशेष ग्राम सभा का आयोजन होना था, वो भी आज इनके पंचायत में नहीं हुआ है। तो आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? क्या पंचायत के जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण के निद्रासन में नजर आ रहे हैं? चलिए समस्याओं को पहले सुनते हैं, इसके बाद जो है बाकी चर्चाएँ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवसा, ग्राम गोविंदपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। क्या समस्याएँ हैं आप लोगों की, क्यों परेशान हैं आप लोग? मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, विकलांग वैसे हूँ। यहाँ कल का हुआ, मतलब इसी विषय में चर्चा हुआ तो यहाँ से जो कोषाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और समस्याएं बताइए मेरे को, क्या मेन समस्याएं क्या हैं? मैं समस्याएं हैं रोड का, पानी का और अपन गौठान को लेकर आप कुछ शायद कुछ कह रहे थे हमसे। गौठान में क्या कुछ है? गौठान को ही तोड़ फोड़ हम लोग लगे हुए हैं, उसमें से पूरा गाय गोरू जाते हैं सब चीज़ करके वहाँ, मतलब फ़ोटो वोटो भेजा रहा हो यहाँ से। तो आप ये भी कह रहे थे कि जो लोग वहाँ गौठान में जो काम किए हैं उनको जो है अभी तक जो है भुगतान नहीं किया गया, राशि मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है? हाँ, भुगतान नहीं हुआ है उनका भी। जो काम करवाया था, मंगाए थे पैरा वैरा करके सब चीज़, पौधा वौधा लगवाने के लिए, घास वगैरह, उनको अभी 2 साल हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ है। आज जो है 20 अगस्त से जो है कलेक्टर कोरिया के द्वारा जो है निर्देश जारी किया गया, सभी ग्राम पंचायतों में जो विशेष ग्राम सभा आयोजन होना था। क्या आज जो है आपकी ग्राम सभा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ है? नहीं हुआ है। तो जानने का प्रयास नहीं किया का आप लोगों ने कि क्यों नहीं हुआ है? नहीं पूछे तो बोले टाल दिए करके, मगर टाले तो उसमें दिखाना चाहिए क्या कारण था, कैसा का। सचिव बोले नहीं हुआ है, अगले दिन करेंगे कर। अच्छा, ठीक है। चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि समस्याएं इनकी क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं ना, मैं शायद गिन नहीं सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो समस्याओं का आवागमन जो है जारी है। अब भूपेश की सरकार में कहीं ना कहीं और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, बताइएगा। सर क्या है, जो बातें कही गई वहाँ तक तो सही है, पर दूसरी बातें क्या है, कुछ भी यानी होता है तो हमेशा एक जातिवाद को क्या है सामने लाया जाता है। जैसा कि कुछ भी अगर मतलब कि मान लीजिए जो पंचायत की काम है अगर व्यक्ति करता है तो क्या है, शराब पीकर लोग आकर बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो यहाँ का कोई अधिकारी है, कोई और कुछ है, ऐसे कर क्या है चमार कह कर के क्या है प्रताड़ित किया जाता है। प्लस दूसरी बातें क्या है, इन्होंने क्या है ऐसा मतलब कि करके क्या है धमकी देते हैं, क्योंकि जो लड़का है क्या बोलते हैं अकील चंद है, वो क्या है एक बार लड़की विषय में क्या है जेल जा चुका है। तो जेल जाने के बाद में क्या है वहाँ से वो रिटर्न घर लाया है, उसके बाद में कुछ दिनों से यहीं रह रहा है अपने घर में। पंचायत से वो जुड़ा हुआ है क्या, कोई अधिकारी है क्या पंचायत से? नहीं। हाँ, तो वो ना पंचायत से जुड़ा है ना कोई अधिकारी है। तो इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने पंचायत में नहीं की है? पंचायत में सर क्या है, हमने सरपंच के पास फ़ोन किया पर उन्होंने कभी हमारा फ़ोन रिसीव ही नहीं किया है। बिल्कुल, इनका कहना ये भी सही है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ आने के बाद 2 बार जो है सरपंच साहब के यहाँ से फ़ोन किया, तीसरी बार जो है मेरा फ़ोन रिसीव किए हैं, उसके बाद भी जो है गोल मटोल बातें कर रहे हो कि मैं सर यहाँ हूँ वहाँ हूँ ऐसे करके। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? एक ही बात ये है कि मेरे बहू और मेरे बेटा आते रहे तो ये तुम्ही के पास लेके दोनों भाई फरुहा लेके कूदे और वो लोग भाग का और उसमें बचे वो लोग। सर ये बात है, ये सब बार बार हम लोग को सबको सारा विरोधी पहुँचा रहे हैं। क्या समस्याएं हैं इस पंचायत की, बताइएगा। अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम है राम नरेश, हाँ है ना, मैं ग्राम गोविंदपुर का हूँ और यहाँ का रोजगार सहायक मैं हूँ। चलिए, एक अच्छी बात निकली, यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक मौजूद हैं, क्योंकि ये पंचायत के जो अधिकारी भी हैं। हमारे ग्राम यहाँ पे क्या समस्या ये है, रोड का समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ अगर एक हेड पंप भी यहाँ आया था अपने स्कूल पारा के लिए,
वहाँ पे वही अकल चंद ने जो कि जाति प्रथा को लेके कल प्रताड़ित कर रहा था हम लोग को, जूता चप्पल उतार के अच्छा, आप मारने लोग के सभी लिए लोग बता रहे हैं कि जाति प्रथा को लेकर यहाँ पे विवाद खड़ा हुआ हाँ, है, विवाद तो खड़ा विशेष मतलब मुद्दा अगर हम बात करें तो क्या जाति प्रथा ही है? हाँ, जाति प्रथा ही है वो लोग भैया। काहे तो सभी जातियों को ऐसा करते हैं या फिर नहीं, जो वो खाली हरिजन लोग को ही चमार करके, डायरेक्ट चमार करके कि क्या कर लोगे हम लोग का, हम एक बार जेल भी काट के आ गया, तुम लोग को मार के मर्डर करके भी चले जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। 12 बजे रात तक अक्षय हमारा जो यहाँ का पंचायत का जो उसकी पत्नी चपरासी है और वो न उसका पति यहाँ पे काम करता है आगे, पत्नी तो कभी ड्यूटी करी नहीं है यहाँ पे, तो वो उनके साथ में कल गए थे वो लोग, है ना, कहीं खेल खेलने गए थे ओलंपिक गेम, जो कि आपका युवा क्लब टीम से पैसा आता है 25,000 रुपया, 25,000 रुपया आता है, तो दूसरा किस्त आया है, तो इन लोग उसी को गए वहाँ खेलने की, क्या करने हम लोग को कोई पता नहीं है। अच्छा, पंचायत में जब प्रथम किस्त जब आया तो क्या पंचायत में युवाओं को सूचना नहीं दिया गया? नहीं दिया गया भैया, उसको सूचना नहीं दिया गया, और वहाँ वो लोग खेल खिलाया, अगले साल अपने मन के जबरदस्ती खेले, जैसा भी खेले, जैसा वो किए, और ठीक है, अपन लोग कुछ नहीं बोले, है ना। अब इन बार आया तो क्या है कि आदेश आ रहा था हम लोग के पास कि ओलंपिक गेम करवाना है, तो यहाँ पे सचिव को जानकारी देना चाहिए ओलंपिक गेम का वो बनाने के लिए, मतलब सीओ साहब ने कई बार बोले, लेकिन सचिव ने उसको ध्यान नहीं दिया, और वो उसी कारण से कल लोग खेल के आ रहे थे, मतलब शराब पी कर हम लोग रास्ते से जा रहे थे, देव साहब, मैं और पंचू कुज्जुर है जो कि साथ में जा रहे थे, अपन दुकान जा रहे थे, दुकान से घर आने के लिए, तो एक गाड़ी जबरदस्ती ला के देव साहब के ऊपर चढ़ा रहा था अक्षय जी, हमारे जो चपरासी हैं, वो चढ़ा रहा था गाड़ी इसके ऊपर। अच्छा, आप पंचायत के अधिकारी भी हैं, आज पंचायत क्यों नहीं खुला हुआ है? पंचायत भी, यहाँ का पंचायत खुलता ही नहीं है, मैं आऊँगा तो खुलेगा नहीं, तो यहाँ खुलना ही नहीं है पंचायत। और उन लोग चपरासी का और अपना ऑपरेटर कहना है कि मतलब पंचायत वाला सरपंच और सचिव भुगतान हम लोग को नहीं करते हैं, नहीं खोलेंगे हम लोग, ताला बंद करके ही रखेंगे, चाबी तक नहीं देने के लिए करते हैं अपन लोग को। मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो मतलब पंचायत खुला होता है, नहीं तो बाकी पंचायत खुल ही नहीं सकता, यहाँ पे कारण ये है। और खाली उनको उनका यही चिड़ है कि मतलब जो युवा मितान वाले जो लड़के हैं 20-22 जन है ना, उसको मेरे को पूरा जानकारी नहीं भैया कि कितने जन हैं, वो क्या कोई उनको जानकारी होगा सचिव को, तो उनका कहना सिर्फ यही है कि अगर ये जो अपना ये है क्या बोलते हैं कि चपरासी, वो मेल मिलाप इनसे बनाया हुआ है, ये पैसा को गमन करता है, हमेशा गमन कर देता है, और किसी को जानकारी नहीं होता है। अध्यक्ष है राजकुमार और सचिव है वो अक्षय, और इनका जो कोषाध्यक्ष है वो वीरेंद्र जी है। देखिए, गोविंदपुर की सबसे बड़ी समस्या तो मैं देखा कि यहाँ पंचायत में आने के लिए जो है रोड सही से नहीं है, सही से नहीं है। तो इसको लेकर मांग नहीं किया? आप तो खुद अधिकारी यहाँ पे, तो मांग कई बार किए भी हम लोग, यहाँ मांग कई बार किए, लेकिन हमारा सरपंच ने ध्यान दे, ना सचिव ध्यान दे, सचिव तो आने नहीं है, उसको आएगा बीच बीच में कभी फोन करते करते जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी उसका घर जा रहे हैं, किसी दिन बोलते रहे कि छुट्टी के दिन में आ जा रहे हो यार मेरे पास साइन कराने, तो इतना भाई उसको दिक्कत है कि साइन कराने में, उसको साइन करने में दिक्कत है। तो पंचायत की छुट्टी कब रहती है, किस दिन रहती है पंचायत की छुट्टी? भैया उस दिन वो संडे को लोग गए थे, तो बोले आज तो छुट्टी है, तो उसका घर चले गए कि यहाँ नहीं आता करके। और आज 3 दिन हो गए ग्राम सभा, अपने ग्राम सभा जो 20 अगस्त जो चालू है, 21 अगस्त को ग्राम सभा हमारे गोविंदपुर में था, और उनका प्रभारी कौन थे, छोटे लाल, और उनका मेन प्रभारी थे तकनीकी सहायक रागिनी जी, वो एक आदमी यहाँ पे उपस्थित नहीं। और कल मैं फोन कम से कम 20 बार फोन किया उनको, सरपंच को किया, सचिव को किया, उनकी मोबाइल बंद है ना। फिर सरपंच से बात हुआ, मैं बोला बंजारी डांड में हूँ, बंजारी डांड में जब उससे बात हुआ क्या करने गया, तो बोला गाड़ी बनवाने आया हूँ, है ना। तो ठीक है भैया, तो आज ग्राम सभा नहीं होना है, बोले नहीं होना है, क्यों नहीं होगा, स्थगित किए, तो मैं बोला उसको जानकारी देना चाहिए जनपद में, क्योंकि मेरे पास भी जानकारी मांगते हैं जनपद में कि भैया स्थगित किस कारण से हुआ, तो भाई कारण बताना पड़ेगा वहाँ। तो मैं इस चीज़ को बोला, तो बोले नहीं करेंगे, मतलब बोला कल करोगे, तो बोले कल भी नहीं कर पाएंगे, समय मिल जाएगा तो करेंगे, मतलब मनमानी राज चल रहा है पे। चलिए, देखिए, इनकी समस्याएं बहुत सारी हैं, शायद सुनते सुनते 2-3 घंटा का जो है वीडियो ना बन जाए, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूँगी। इनकी समस्याएं ऐसी है ना कि आपको सुन के बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो पंचायत के जो अधिकारी हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण निद्रासन में रहते हैं, और जो ओलंपिक खेल की जो बात कर रहे थे रोजगार सचिव जी, उनके मतलब विभाग से जो पैसा आना रहता है, पैसा आया इनके पास, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये कहीं ना कहीं अपने जेब भरने की तलाश में रहते हैं, क्योंकि 5 साल बाद इनकी सत्ता तो खत्म होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों से जब इन्होंने शिकायत किया तो अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ऐसे सरपंच और सचिवों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक बड़ा सवाल है जिले। चलिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे तो कई सारे हैं, सवालियाँ भी कई सारे हैं इस पंचायत को लेकर, और इस पंचायत में इतने भ्रष्टाचारी हुए हैं, और उन भ्रष्टाचारों को मैं कहना चाहूँगा कि सर, आप लोग जितनी मेहनत से चुनाव जीते हैं और जितनी मेहनत से आप लोग पढ़ाई करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, शायद अगर उतनी मेहनत से आप लोग लोगों का बीच में जो समस्या अगर उनको हल करने का प्रयास करेंगे तो इस पंचायत का बहुत ही विकास होगा। चलिए, कुछ महिलाएं हैं यहाँ से चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, बताइएगा? सुजाता कुर्रे। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की?
कल रात को अच्छे लेके आया, मेरे हस्बैंड सो रहे कौन है अच्छे कौन है? यहाँ का कोषाध्यक्ष है। अच्छा। और आए और रात में बहुत शोर शराबा कर रहे थे, मेरे पति को उल्टा पुल्टा गाली दे रहे थे। हाँ। और बोल रहे थे कि तू बाहर निकल, मारूंगा भूरूंगा, और मेरे को भी फ़ोन लगा के बहुत धमकी दे रहे थे। हाँ। वकील चंद बहुत कुछ। और रात में 2 बजे रात तक बहुत लोग हंगामा कर दिए हैं घर में। तो पंचायत के जो सचिव हैं और सरपंच हैं उनसे शिकायत नहीं करते हैं? उनका क्या कहना होता है इस मामले में? उनसे कई बार कॉल किए लेकिन हमारा कॉल उठा भी नहीं करते। देखिए इनकी समस्याएं मैंने बताया था ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सही से कहा जाए तो जी भी नहीं पा रहे हैं, इतना इनको पंचायत को जो प्रताड़ित किया जा रहा है ना। और सबसे पहला चीज़ मुद्दा मैं बता दूं कि यहाँ पे जो जातिवाद को लेकर जो है विवाद चला हुआ है, और कहीं ना कहीं इस जातिवाद के चक्कर में मेरे को लगता है किसी की जान ना चली जाए। इससे पहले मैं शासन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ के जो पंचायत के जो अधिकारी हैं, सरपंच, सचिव हैं, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ दिनेश काशी, स्टेट टीवी इंडिया, कोरिया, छत्तीसगढ़।